हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारत में या विश्व में कौन कौन से प्रसिद्ध प्रदेश है, जो किस क्षेत्र में कौन से उद्योग फेमस है, जिनसे वहाँ की या उस देश की आर्थिक जो इकोनॉमी की स्थिति उसी क्षेत्र पर या उसी खनन पर निर्भर है और उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो हम पढ़ेंगे आज आर्थिक भूगोल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, यानी कि फ्रांस का लोरेन प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है कागज उद्योग के लिए, दूसरा रसायन उद्योग के लिए, तीसरा लौह व इस्पात उद्योग के लिए, चौथा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो अब आप सोच के बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको वह आता है तो आप अपने मन से उस ऑप्शन पर टिक लगाए और एक ऑप्शन पर यथावत बने रहे। तो अब मैं आपको सही आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लौह व इस्पात उद्योग के लिए फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। फ्रांस के दो, एक तो लोरेन और एक है लियोन। तो लियोन प्रदेश तो फ्रांस का रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है और लोरेन लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे फ्रांस के पेरिस औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। तो हम पढ़ेंगे फ्रांस का पेरिस औद्योगिक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग, यानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग के कार्य किए जाते हैं। वहाँ पर मोटर गाड़ी, वायुयान एवं उपकरण बनाने का केंद्र है। वहाँ पर अलग अलग मोटर गाड़ियाँ, यानी कि महंगी महंगी मोटर गाड़ियाँ जैसे मर्सिडीज़, इनसे भी महंगी महंगी गाड़ियाँ, और वायुयान जैसे राफेल, जिसने भारत ने फ्रांस से खरीदा, और अन्य उपकरण बनाने का केंद्र है शैंपेन व बोरो, जैसे शैंपेन जो शराब होती है और बोर्डो में शराब का उद्योग। लियोन विलेज व लोरेन सार क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग तथा लियोन रेशम वस्त्र उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और उन सूची को मिलाइए, यानी कौन कौन से क्षेत्र किन किन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसमें हम पहली सूची, इसमें औद्योगिक प्रदेश है और दूसरी देश है। तो हम औद्योगिक प्रदेशों को देश से मिलाएंगे। तो पहला है लंकाशायर प्रदेश। तो लंकाशायर प्रदेश किस देश में स्थित है। दूसरा है रूर प्रदेश। तो रूर प्रदेश किसके लिए फेमस है और ये कौन से देश में स्थित है। तीसरा है केयन प्रदेश। तो केयन प्रदेश किसके लिए फेमस है। और चौथा यानी डी ऑप्शन है दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इन
को देखते ही हमने रूर प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी है, यानी कि रूर प्रदेश जर्मनी में कोयले की खानों के बारे में। रूर का मतलब कोयला यानी काला होता है, तो इसको हम 2 से मिलाएंगे, तो यानी रूर प्रदेश को जर्मनी से मिलाएंगे तो हम बी ऑप्शन को 2 से मिलाने पर हम देखेंगे कि बी ऑप्शन में 2 इसमें भी है और बी ऑप्शन में 2 इसमें भी है, यानी कि 3 जगह है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन तो काट देंगे। फिर हम देखेंगे कि केहिन प्रदेश, तो केहिन प्रदेश जापान में स्थित है। तो केहिन में कौन सा है? सी, तो सी में 4, तो सी में 4 और सी में 4 और कोई नहीं है, तो ये सी में 4 इस पर हो जाएगा। डी में 1, तो दक्षिण अपलेशियन प्रदेश, तो अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो डी 1 पे क्लिक हो जाएगा। और फिर बचा लंकाशायर, तो लंकाशायर को हम ए से 3 पे क्लिक कर देंगे। यूनाइटेड किंगडम यूके में लंकाशायर। तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं और उन औद्योगिक प्रदेश को देश से मिलाएंगे। तो इसमें हम पहला रूर जो जर्मनी में है, यानी ये तो सही है, यानी कि जो असुमेलित है उसको, यानी जो सुमेलित नहीं यानी कि असुमेलित है उसको अलग करेंगे, यानी कि उस पर छाटेंगे। दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम और पोगाटी इटली में है और कांटो मैदान जापान में स्थित है। तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये यूनाइटेड किंगडम में न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यानी दक्षिण का नया इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूके में तो पहले से ही है इंग्लैंड, तो अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जबकि कांटो मैदान जापान में है और पोघाटी इटली में है और रूर जर्मनी में है। इसे न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य के 6 राज्य शामिल हैं। पूर्व और उत्तर के 6 राज्य शामिल हैं, इसमें मेन, वोरमांट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी भी है वहाँ, रोड आइलैंड और कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन पढ़ें और समझें। यहाँ हम जापान के क्षेत्र के बारे में जो फेमस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उनके बारे में समझेंगे। तो निम्नलिखित जापान के मानचित्र में औद्योगिक प्रदेश की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम से इनमें से पहचानित का उत्तर दीजिए। पहला यह है, सेकंड और थर्ड और चौथा। तो इसमें पहले ऑप्शन पे कौन सा, तो हम पढ़ेंगे ये होकोइडो द्वीप है सबसे ऊपर, फिर ये होन्शु, तो इस पे है पहले ऑप्शन पर टोक्यो, टोक्यो के बाद में योकोहामा, योकोहामा के बाद में नगोया और नगोया के बाद में ओसाका और ओसाका के बाद में कोम्बे और कोम्बे के बाद में क्योटो और क्योटो के बाद में किताकुसु और फिर नागासाकी, सबसे लास्ट में नागासाकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोक्यो, योकोहामा, नगोया, ओसाका, कोबे और क्योटो।
और किताकिशु और नागासाकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान और रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाएंगे हम, फिर यूनाइटेड किंगडम को और फिर जापान को। तो हम देखेंगे कि इसमें एक तो यॉर्कशायर, जो अभी हमने लंकाशायर देखा था, और फिर पीट्सबर्ग, और फिर सेंट पीटर्सबर्ग और किनकी। तो हम सबसे पहले पीट्सबर्ग, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पीट्सबर्ग है, तो ए में 2 मिलाएंगे, और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग है, तो डी में 3 मिलाएंगे, तो डी में 3 और ए में 2। फिर रहा किनकी और यॉर्कशायर, तो बी में यूके किंगडम में यॉर्कशायर है, यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर है। फिर बचा किनकी, तो किनकी जापान से सम्मिलित कीजिए, तो इसे सम्मिलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट पीटर्सबर्ग केवल और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग। तो ए में 2, ए में 2, ए में 2 सिर्फ इसमें ही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे रूर औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति, यानी कि जो कोयले का क्षेत्र है रूर, उसकी अवस्थिति पढ़ेंगे कि वो किस क्षेत्र में स्थित है। वो उत्तरी अमेरिका में, पोलैंड में, जर्मनी में, लंदन में। तो रूर का अर्थ ही कोयला होता है और ये जर्मनी में स्थित है। तो जर्मनी में स्थित रूर वेस्टफालिया लोहा इस्पात के प्रमुख केंद्र है। जर्मनी में राइन घाटी की क्षेत्र सर्वाधिक औद्योगिकृत है। निम्न राइन औद्योगिक प्रदेश में धातु उद्योग मुख्य है। इसे रूर औद्योगिक प्रदेश व रूर प्रदेश का हृदय स्थल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेनेजुएला में, इंडोनेशिया में, रोमानिया में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोमानिया। तो रोमानिया में वर्ष 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोजा गया था। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसमें कच्चे तेल के उत्पादन का अधिकाधिक सांख्यिकी ब्यूरो वर्ष 1857 में 275 टन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित यानी रिकॉर्ड किया गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र वह है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ओरिनोका बेसिन। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा पेटागोनिया का पठार।
यानी दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित दुर्लभ आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम आबादी रहती है, जो अर्जेंटीना और चिली द्वारा साझा किया जाता है, यानी दोनों की सीमा मिलती है। पेटागोनिया खनिज संसाधन में अत्यधिक संपन्न है, इसलिए इसे दक्षिणी अमेरिका का खनिज भंडार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह स्वर्ण के लिए, लौह अयस्क के लिए, खनिज तेल के लिए, जस्ता के लिए। तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। काकेशस के उत्तरी ढलान पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है सोना, मैग्नीज, नाइट्रेट, खनिज तेल। तो चिली नाइट्रेट के लिए फेमस है। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। उत्तरी चिली में अवस्थित आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? रूस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और चीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चीन। तो कुल वैश्विक कोयले का लगभग 90% चीन उत्पादित किया जाता है। चीन पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ा कोयले उत्पादक रहा है। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? दक्षिणी अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, घाना। तो इसमें चिली ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। यानी कि चिली अभी भी तांबा उत्पादक में विश्व में शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर चीन एवं तीसरे स्थान पर पेरू है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ घने जंगल है, यातायात संसाधनों की कमी है, समुद्री बंदरगाह नहीं है, कम जनसंख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समुद्री बंदरगाह नहीं है, क्योंकि जाम्बिया लैंड लॉक्ड की क्षेत्र में आता है और वहाँ समुद्री बंदरगाह न होने के कारण अयस्क से तांबे से मिली हुई अयस्क को ठीक करने या उसका द्रवीकरण करने के लिए, साफ करने के लिए उससे फैक्ट्रियाँ बहुत दूर पड़ती है और उनका खर्चा ज़्यादा बैठता है जलयान की अपेक्षा स्थल से ले जाने में। तो समुद्री बंदरगाह नहीं होने के कारण। तो जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। जाम्बिया से लेकर कटंगा यानी जायरे तक एक लंबी तांबा पट्टी है। यहाँ का तांबा के उपयुक्त भंडार होने के बावजूद समुद्री मार्ग उपलब्ध न होने से निर्मित संभावनाएं धूमिल हो जाती है, जिससे देश की अपेक्षित आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन,
वेनेजुएला विश्व का बड़ा है, यानी वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो केले उत्पादन के लिए, दूसरा जिंक खनन करने वाला, तीसरा हीरोइन उत्पादन करने वाला और चौथा तेल उत्पादन करने वाला। तो वेनेजुएला तेल उत्पादन केंद्र है। तो आंसर नंबर 4। दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में शामिल है। पेट्रोलियम यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों में से एक है, जिसका निर्यात में लगभग 80% योगदान है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम यहाँ की सरकार की आय में 50% तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP में 25% योगदान करता है। कौन सी खनिज सूची अलोह धातुओं को दर्शाती है? यानी किसमें अलोह धातु है? तो ऑप्शन नंबर पहला निकिल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। दूसरा निकिल, एल्युमिनियम, लौह। तो इसमें पूछा अलोह, तो लौह है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें लौह है तो ये अलोह के बारे में पूछा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तांबा, कच्चा लोहा, तो इसमें भी लोहा आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निकिल, कार्बन, इस्पात, तो इस्पात में भी लोहे का मिलावट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें लोहा, निकिल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम अलोह के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी अलोह है। अलोह धातुओं से तात्पर्य है उन धातुओं या मिश्र धातुओं से है जिनमें लोहे की मात्रा के बराबर होता है। प्रमुख अलोह धातुओं में एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकिल, टिन, टिटेनियम, जिंक आदि है। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम, कोबाल्ट, मरकरी, टंगस्टन, बेरिलियम, सेलेनियम, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, जिर्कोनियम आदि भी अलोह धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन, कागज की लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पेपारीन, पॉपलर, खोई और चावण तृण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पॉपलर सही हो जाएगा। यानी कि कागज की लुगदी बनाने के लिए दिए गए विकल्प में से पॉपलर नामक काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों उत्पाद देश में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी चाय श्रीलंका में होती है, केला कोस्टारिका में होता है और जैतून ट्यूनीशिया में होता है, जबकि कॉफ़ी क्यूबा में होती है। तो यानी कॉफ़ी क्यूबा में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। जबकि केला कोस्टारिका में होता है और चाय श्रीलंका में होती है और जैतून ट्यूनीशिया में होती है। विश्व का प्रथम व द्वितीय कहवा उत्पादक देश क्रमशः ब्राजील व कोलंबिया है।
यानी कि विश्व का प्रथम व द्वितीय कहुआ उत्पादक देश क्रमशः ब्राजील व कोलंबिया है। विश्व की सबसे बड़ी कहुआ मंडी साओ पोला ब्राजील में स्थित है। यह कहुआ के विशाल बाग जिसे फेजंडा कहलाते हैं। मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है, यानी किस क्षेत्र में मोका कॉफी उगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इराक, दूसरा ब्राजील, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा यमन। तो यमन के अंदर मोका कॉफी उगाई जाती है। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात के कारण इसका नाम मोका पड़ा है। अगला क्वेश्चन, टांगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है, यानी किस क्षेत्र में टांगिया कृषि की जाती है। तो पहला ऑप्शन म्यांमार, दूसरा जापान, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा फिलिस्तीन। तो टांगिया म्यांमार में की जाती है। तो टांगिया या तुंगिया म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित कौन सा है। तो स्थानांतरित कृषि के अलग अलग टाइप है। तो इसमें मिल्पा जिसे मेक्सिको में, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, रोको ब्राजील में अंदर, लदांग श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही हो जाएगा, मिल्पा मेक्सिको में, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, रोको ब्राजील में और लदांग ये श्रीलंका में न होकर लदांग हिंद एशिया में यानी रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। हिंद एशिया में लदांग कहते और रोडेशिया में मिल्पा कहते और श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में चेन्ना और हिंद एशिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग भारतीय रेल मार्ग ग्रैंड सेंट्रल रेल अमेरिका ट्रांस साइबेरियन रेलवे या कनाडियन नेशनल रेलवे। तो इसमें ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे वेस्ट पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग, यह सेंट पीटर्सबर्ग जो अभी हमने पढ़ा था ये रूस के अंदर है, जबकि पीटर्सबर्ग अमेरिका में है, को पूर्व के व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। मॉस्को रूस में है, चेलियाबिंस्क, ओमास्क, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुट्स्क, उलान उडे, चिता और व्लादिवोस्टोक इस मार्ग से मुख्य स्टेशन है। अब हम पढ़ेंगे निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना, यानी कि ये एक ऐसा कवक है जो उर्वरक की भांति कार्य करता है जिसका नाम है एजोला एनाबिना। जैव उर्वरक है का उपयोग किसमें किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा धान जैसे चावल, तीसरा सरसों, चौथा कपास। तो एजोला एनाबिना ये धान यानी चावल में किया जाता है। एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, ग्रीन बॉक्स अनुदान किससे संबंधित है? WTO के तहत निर्यात प्रोत्साहन उपायों से, WTO के तहत कृषि पर संधि से, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से, WTO के अंतर्गत उच्च शिक्षा पर संधि से। तो यह WTO के तहत कृषि पर संधि से। विश्व व्यापार संगठन WTO की शब्दावली, में सब्सिडी को रोड ट्रैफिक लाइट के रंगों की तर्ज पर 3 बॉक्स ग्रीन एम्बर, जिसे पीलेपन के साथ नारंगी रंग और रेड के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा विकासशील देशों के लिए S&D बॉक्स या डेवलपमेंट बॉक्स के रूप में सब्सिडी के संबंध में छूट दी गई है। इसमें विकासशील देश में कृषि के लिए दी जाने वाली निवेश सब्सिडी शामिल है। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में। यानी कि पहला वह आएगा जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि इसको हम बढ़ते क्रम में न जमा कर अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा एशिया, जिसकी जनसंख्या का प्रतिशत 60% है। फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। तो अब हम इसमें मिलाएंगे एशिया एशिया एशिया, तीनों में सही है, चौथा गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। एशिया के बाद में अफ्रीका, इसमें यूरोप आ गया, ये भी गलत। दक्षिण अमेरिका गया, ये भी गलत। तो एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया इसमें यूरोप आ गया, अफ्रीका बाद में गया, ये भी गलत। एशिया दक्षिण अमेरिका यूरोप बाद में गया, ये भी गलत। तो एशिया अफ्रीका यूरोप दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम एक बार इनको पढ़ लेंगे। यानी एशिया में 60% जनसंख्या, अफ्रीका में 12%, यूरोप में 11%, उत्तरी अमेरिका में 8%, दक्षिणी अमेरिका में 5.5 लगभग 6%, और ऑस्ट्रेलिया में 0.51%, जबकि अंटार्कटिका में निर्जन है, कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवंथ। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में रहता है? करीब 60%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस जनसमूह में निवास करती है? यूरोपीय जनसमूह में, अमेरिकन जनसमूह में, अफ्रीकी जनसमूह में, एशियाई जनसमूह में। तो एशियाई जनसमूह में 60% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है? यानी कि जिसमें वृद्धि नहीं हुई। तो यानी पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये पूर्वी यूरोप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ठंड अधिक होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि न होकर ऋणात्मक होती रहती है। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि
सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक तथा यूरोप में न्यूनतम। ऋणात्मक है। यूरोप में घटती जनसंख्या राष्ट्रीय समस्या है। यूरोपियन जनसमूह का विस्तार 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सर्वाधिक घनी बसी हुई है, अतः ये रेखा यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाती है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है विश्व में? तो विश्व में सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली वर्तमान में अंग्रेजी, सेकंड नंबर पे मंदारिन, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश चौथे नंबर पर। निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकतम जनसंख्या का निवास है? तो जापान के पास पूर्वी द्वीप पर, यूरोप के पास पश्चिमी द्वीप पर, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर। तो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर पेंगुइन की अधिकतम जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, इन सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक देखें, क्योंकि जितना आप इन वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और याद करेंगे तो अपनी एग्ज़ाम में आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, ठीक, अच्छे रहे, गुड रहे।